बहुत हो गया, ठीक से खड़े हो। आप मैंने सोचा था यहाँ पंडित लोग होंगे, यहाँ तो बोल रहे जल्दी। बोलना चाहता था, पीछे यमराज खड़ा है। क्या हुआ? लगाएगा क्या मैं? अरे तू ही और इसकी पत्नी दाएं पैर पर लग पहना। मेरा वीडियो वापस कर। आपके ट्रेंडिंग अरे ट्रेंडिंग बोल दिया, ट्रेंडिंग सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सब सुनाई दे। तुम ऐसे नहीं बताने वाले, हाँ? Do you get the point? ये काली जुम्मा इंक्लूडिंग यू। तूने कहा था एक दिन मैं पकड़ लूंगा। उसे पकड़ने के लिए उसके एरिया में गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने तुम्हें होटल से धक्के। नाइस। अब पूरे शहर के लिए खतरा है। पूरे खून से भर गए हैं, ऐसे जाऊंगा तो बच्चे डर जाएंगे। परेशान करता था। हाँ? और उसके जरा साइड में हाँ, रुको ना। नाक में दम कर दिया लो, इसने। रोक दिया। एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का
टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघव से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघव का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघव और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघव लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघव से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघव का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघव और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है।
काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से
6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है।
कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक
ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीज़ें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं
और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघव लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघव से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघव का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघव और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है।
काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी
और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ
चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से
6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है।
कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक
ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीज़ें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं
और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघव लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघव से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघव का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघव और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है।
काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी पे मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है।
कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघवा के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी। ये काफी एक
ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीज़ें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पॉजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यही तक और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघवा लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघवा से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघवा का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोष से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोष से बहुत डरता है। स्टोरी में राघवा और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं
और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है। काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है। सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक एक हॉरर कॉमेडी मास एंटरटेनर जिसमें हमें भूत, रिवेंज, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इमोशनल बैक स्टोरी और राघव लॉरेंस का टिपिकल हॉरर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राघव से, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। राघव का कैरेक्टर पहले की तरह ही थोड़ा फनी, थोड़ा इनोसेंट और घोस्ट से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो घोस्ट से बहुत डरता है। स्टोरी में राघव और उसकी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए दूसरी जगह जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट इनिशियली नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं। घर में वियर्ड साउंड्स आती है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, और फैमिली मेंबर्स को फील होता है कि कुछ सुपरनेचुरल प्रेजेंस आसपास है। राघव इनिशियली इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। फैमिली को लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है, और फिर यूजुअल हॉरर कॉमेडी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कभी कॉमेडी, कभी फियर, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मूवी इसी टोन में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि राघव के आसपास जो सुपरनेचुरल पावर है वो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उसके बॉडी को पजेस करने लगती है। यही से मूवी का मेन हॉरर रिवेंज एंगल स्टार्ट होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें काली की स्टोरी पता चलती है। काली की लाइफ में ऑर्फन चिल्ड्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उन बच्चों को सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं देखता बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। काली का कैरेक्टर यहाँ इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर गुड पर्सन की स्टोरी में एक पावरफुल विलेन तो जरूर होता है। तो कहानी इससे एक नया मोड़ लेता है। भवानी की नजर में एक लैंड पर होती है जो काली और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि उन बच्चों के लिए फ्यूचर का बेस होता है।
काली क्लियरली भवानी को चैलेंज करता है। वो बताता है कि गरीब और हेल्पलेस लोग वीक नहीं होते हैं, बस उनके पास सपोर्ट नहीं होता। भवानी और उसके लोग काली के अगेंस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वो प्रेशर बनाते हैं, फिर थ्रेट्स देते हैं, और जब काली फिर भी नहीं झुकता तो वो वायलेंस का रास्ता चूज करते हैं। लेकिन विलेन का प्लान बहुत डेंजरस होता है। एक ट्रैजिक सिचुएशन में काली और इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो काली इसी वजह से वापस आता है जस्टिस के लिए। तो गाइस, यही है स्टोरी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये पूरा का पूरा हॉरर स्टोरी भी मैं नहीं कहूंगी, ये काफी एक ऐसा स्टोरी है कि हॉरर भी दिखाया गया है, फनी चीजें भी दिखाया गया है, और उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छा है। मैं अगर एक रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 6.5। सो ये मूवी अच्छा है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है वो लोग भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे कैरेक्टर्स को वो बाखूबी से निभाया है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यही तक, और आते हैं किसी नया मूवी रिव्यू को लेकर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक